सॉरी स्टूडेंट, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, कॉल आ गई थी। तो देखिए वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर को रेखा y बराबर mx प्लस सी स्पर्श करे, स्पर्श करे तो प्रतिबंध क्या होता है, सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर ब्रैकेट में 1 प्लस एम स्क्वायर। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। यदि कोई वृत्त को कोई रेखा स्पर्श करती है तो उसके स्पर्शी की ये कंडीशन होती है। दूसरा नंबर, यदि हमारा कोई परवलय है, वृत्त और परवलय दो चीजें पढ़ चुके हैं। यदि परवलय वाई स्क्वायर बराबर 4ax है, ठीक है, को रेखा y बराबर mx प्लस सी स्पर्श करे, यदि कोई रेखा किसी परवलय को स्पर्श करे तो कंडीशन होती है c बराबर a बटे m, c बराबर a बटे m। देखिए दोनों फार्मूले बहुत अच्छे हैं। इन फार्मूले से हम लोग आगे देखेंगे कि किस तरीके से क्वेश्चंस को करेंगे, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं। तो देखिए चलिए क्वेश्चनों को थोड़ा सा देखते हैं कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे किए जाएंगे। तो देखिए क्वेश्चन एक्सरसाइज में हम लोग आ गए। जो आए हुए क्वेश्चन है आप लोगों के, जिस तरीके क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव तरीके से पूछे जाएंगे मैं उसी टाइप के क्वेश्चन करा रहा हूँ। पहला क्वेश्चन है 42 का, y स्क्वायर बराबर 12x के बिंदु 3,6 पर स्पर्शी तथा अविलंब के समीकरण चाहिए। देखो एक कॉन्सेप्ट अच्छा है, सीधा सा दो स्पर्शी और अविलंब दोनों को भी हम लोगों ने फॉर्मूले बता दिए। तो ऑपरेट करिए 2y dy बाई dx, डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, 2y dy बाई dx 12x पॉपुलेट हो जाएगा 12, तो dy बाई dx हो जाएगा 6 बटे y, ठीक है। अब पॉइंट्स किस पॉइंट पर चाहिए, 3,6 पर, तो पॉइंट सेटिस्फाई कराएंगे, ये x की जगह y की जगह, तो ये m का मान मिल जाएगा हमारा 1, m का मान कितना मिल जाएगा 1, m का मान 1 मिल गया। इसके बाद आप लोग इक्वेशन ऑफ टेंजेंट यानी स्पर्शी का फार्मूला y माइनस y1 mx माइनस x1, 3,6 पर चाहिए, तो ये x1 हो जाएगा 3, ये y1 हो जाएगा 6, m का मान आपका 1 आया, x माइनस x1 की 3, y माइनस 6 बराबर x माइनस 3, तो y बराबर x प्लस 3 हो जाएगा। तो ये हमारी स्पर्शी का आ गया। अगर अविलंब का चाहिए, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल चाहिए, y माइनस y1 बराबर माइनस 1 अपॉन m लगा देंगे आप लोग, बस x1 y1 वही रहेंगे, m का मान आपका 1 है तो यहाँ माइनस 1 हो जाएगा। तो फार्मूले से आप लोग निकाल सकते हैं, ये आपका हो गया। टेंजेंट के लिए मैंने आपको डायरेक्ट ट्रिक बताई, y स्क्वायर जगह y1 लिखिए और 12x का आधा कर दीजिए 6 और 2x लिखेंगे, 2x आगे लिख देंगे x प्लस x1, y1 हमारा कितना है 6 और x प्लस x1 कितना है 3, तो ये 6 से 6 कट हो गया, तो y बराबर हमारा हो गया x प्लस 3। ये तो बहुत आसानी से तुरंत आ जाएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आप लोगों को बहुत हेल्प करेगा। तो ये इस टाइप्स के क्वेश्चन हो गए, पहला दूसरा तीसरा ये सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। अब कह रहा है दिखाओ, तीसरे नंबर एक क्वेश्चन है कि क्या ये रेखा परवलय को स्पर्श करती है। देखिए रेखा है तीसरा नंबर, x माइनस वाई प्लस 2 बराबर 0 और परवलय y स्क्वायर बराबर 8x। कह रहा दिखाओ कि यह रेखा इस परवलय को बिंदु 2,4 पर स्पर्श करती है, 2,4 पर स्पर्श करती है। तो देखिए ऐसा है कि यहाँ से y का मान बताइए जरा कितना निकलेगा, y बराबर x प्लस 2, ठीक है। अब हमें चेक करना है कि ये 2,4 पर स्पर्श करती है कि नहीं है। तो आप ऐसा दो तरीके होते हैं, आप इस वक्र पर इस वक्र के इस बिंदु पर स्पर्श निकालने हैं, वो यही आनी चाहिए। देख लेते हैं जरा कैसे चेक करके देख लेंगे। y1 डायरेक्ट देखिएगा, 4x को लिखेंगे, वो 8x को लिखेंगे, 4 गुणे 2x, तो y1 बराबर 4, 2x आ गए x प्लस x, y1 कितना रखेंगे 4 और 4x प्लस x1 कितना रखेंगे 2, ये x1 हो गया, ये y1 हो गया, 4 से 4 कट हुआ, y बराबर x प्लस 2 आया। इस वक्र के इस बिंदु पर स्पर्श का समीकरण यही आया, तो सिद्ध हो गया कि देखिए वही है, तो स्पर्श करती है, ये आपको कंफर्म हो गया, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आए हुए क्वेश्चन ये देखेंगे, कह रहा सिद्ध कीजिए 2y बराबर 4x प्लस 8, y स्क्वायर बराबर 4ax को स्पर्श करती है। सिद्ध करना है ये इसको स्पर्श करती है और स्पर्श बिंदु भी ज्ञात करती है। देखिए ये चेक करने के लिए स्पर्श करती है कि नहीं, इसको आप 2y बराबर 4x प्लस 8, हाँ ऐसे चेक किया जाएगा, ध्यान दीजिएगा जरा। इसको y बराबर mx प्लस c के रूप में बना दो,
तो कैसे, 2 को भाग देना पड़ेगा 2x प्लस a बाई 2, ठीक है। और ये y स्क्वायर बराबर 4ax हो गया। इसकी तुलना y बराबर mx प्लस c से कराएंगे तो m का मान कितना निकलेगा 2 और c का मान निकलेगा a बाई 2। तो कंडीशन क्या होती है सर, तो c बराबर a बाई m होना चाहिए। तो c का मान कितना है भाई a बाई 2 और a का मान आपका कितना है, a का यहाँ पर वाले से देखिए a है, m का मान कितना है 2, m का मान कितना है 2। तो देखिए दोनों पक्ष बराबर है नहीं आया, तो सिद्ध हो गया कि ये वक्त इसको स्पर्श करती है। अब स्पर्श बिंदु कैसे निकाले जाएंगे, आप ऐसा करिएगा, स्पर्श बिंदु निकालने के लिए जो y का मान आया है वो यहाँ रख दीजिएगा। y का मान कितना है 2x प्लस a बाई 2, 2x प्लस a बाई 2, ये यहाँ पर आपको रख देना है। तो ये x के पदों में एक समीकरण मिलेगा, देखिएगा चेक कर लो, 4x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 4, जब 2a भी करेंगे तो 2 3 4 कैंसिल हो जाएगा, 2ax हो जाएगा बराबर 4ax। तो 4x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 4 इधर ले आएंगे तो माइनस का 2ax हो जाएगा, 4 कैंसिल ले लेंगे तो 4 चुको 16x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 8ax। तो ये आप लोग साइड चेक कर लो, 4x माइनस a का होल स्क्वायर दिखा है मेरे हिसाब से, 4x की स्क्वायर ही होगी, a स्क्वायर ही होगी, 2a भी करने पर ही आएगा। तो 4x माइनस a बराबर 0 हो जाएगा, तो x बराबर a बाई 4 आ जाएगा। x बराबर a बाई 4 आपको यहाँ रख देना है यहाँ पर, तो y बराबर कितना हो जाएगा a बाई 4 प्लस a बाई 2, कैंसिल a बाई 2 ये कितना हो गया, a को बताइए जरा बिंदु क्या मिलेगा, a बाई 4 कॉमा a। ये स्पर्शी के निर्देशांक आ गए। तो इसी तरीके से देखिए कई क्वेश्चन आए हुए हैं आप लोगों के एग्जाम में, कई सारे क्वेश्चन थे इस टाइप के। तो देखिए इन सारे क्वेश्चन को एक बार फिर से देख लेते हैं। क्या रहा है, 6वां नंबर जैसे आया हुआ क्वेश्चन है, क्या रहा है lx प्लस my प्लस n बराबर 0 परवलय y स्क्वायर को स्पर्श करेगी। तो कंडीशन क्या है, प्रूव दैट ln बराबर am स्क्वायर। बहुत आसान से क्वेश्चन है, एक रेखा परवलय को स्पर्श करती है, तो परवलय रेखा का परवलय को स्पर्श करने का प्रतिबंध होता है c बराबर a बटे n। तो हम ऐसा करते हैं my बराबर माइनस का lx माइनस है, इसको y बराबर mx प्लस c के रूप में बनाना चाहेंगे। m का भाग दे दीजिए, माइनस l बाई एम एक्स माइनस m बाई l। तो y बराबर mx प्लस c से तुलना कर लो, m का मान कितना निकलेगा माइनस l बाई एम और c का मान निकलेगा माइनस n बाई l। तो कंडीशन होती है c बराबर a बटे m। c आपको ये मिला, a आपको परवलय में ही देखना है, a आपका a ही है, m का मान कितना है माइनस का l बाई m, m ऊपर चला जाएगा। तो देखिए मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, l का n से हुआ ln माइनस माइनस प्लस हो गया इक्वल टू am स्क्वायर। सिद्ध हो गया ना, देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। पूछ लेता आपसे कि अगर ये इसको स्पर्श करती है तो क्या प्रतिबंध होगा, 4 ऑप्शन दिए होंगे तो 4 ऑप्शन में से ये ऑप्शन होगा। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जैसे क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम टू सेम है, 7वां क्वेश्चन भी आपका इसी टाइप का है। 7वां क्वेश्चन है x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा बराबर 3 परवलय को स्पर्श करता है तो क्या प्रतिबंध होगा। तो देखिए इसको भी वही करेंगे, y बराबर mx प्लस c के रूप में बनाने के लिए ऐसा किया, फिर साइन अल्फा को डिवाइड किया, माइनस एक्स कॉस अल्फा बटे साइन अल्फा प्लस p बटे साइन अल्फा बन गया। y बराबर mx प्लस c से तुलना कराइए, m का मान क्या मिलेगा माइनस का कॉस अल्फा बटे साइन अल्फा, c का मान मिलेगा p बटे साइन अल्फा। ठीक है, अब बताइए कंडीशन c बराबर a बटे m, तो c का मान है माइनस का p बटे साइन अल्फा, m का मान है a का मान a ही है और इसका है माइनस कॉस अल्फा बटे साइन अल्फा ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, माइनस का p कॉस अल्फा इक्वल टू a साइन स्क्वायर अल्फा, क्रॉस मल्टीप्लाई तो इधर ले जाइएगा जरा, a साइन स्क्वायर अल्फा वही है प्लस p कॉस अल्फा। ठीक है, हमारा देखिएगा 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन होगा। तो ये आसान से क्वेश्चन था, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो ये इसी तरीके से सारे क्वेश्चन से आप लोग प्रयास करिएगा, ये क्वेश्चन ज़्यादा कठिन नहीं है, स्पर्श रेखा ही पूछा जाएगा, विलंब पूछा जाएगा, तो आप इस तरीके से सभी क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक, इसके बाद हमारा टॉपिक परवलय का खत्म होता है। इसी टाइप के सारे क्वेश्चन है, आप लोग देखिएगा, सारे क्वेश्चन आसान है। इसके बाद जब दीर्घवृत्त परवलय खत्म होता है तो नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा इलिप्स, इलिप्स यानी दीर्घवृत्त।
चलिए इलिप्स के बारे में आज समझ लेते हैं। इलिप्स क्या होता है? दीर्घवृत्त। दीर्घवृत्त की परिभाषा क्या होती है? दीर्घवृत्त ऐसे बिंदु का बिंदुपथ है, बिल्कुल वही, दीर्घवृत्त ऐसे बिंदु का बिंदुपथ है जिसकी किसी एक नियत बिंदु से दूरी और एक नियत रेखा से लंबवत दूरी का जो अनुपात होता है वो अचर होता है। इस अचर अनुपात को उत्केंद्रता कहते हैं, उत्केंद्रता कहते हैं, और इस उत्केंद्रता का मान 1 से कम होता है। ठीक है, फिर से समझिए। दीर्घवृत्त ऐसे बिंदुओं का बिंदुपथ है जिन बिंदुओं की किसी एक नियत बिंदु जिसे हम नाभि कहते हैं और एक नियत रेखा जिसे हम नियता कहते हैं, तो जो दूरी का अनुपात होता है वो हमेशा 1 से कम रहता है। अनुपात को हम लोग उत्केंद्रता का नाम देते हैं, तो PS बराबर हो जाता है EPM। ठीक है, तो ये हमारी दीर्घवृत्त की परिभाषा हो गई। अब दीर्घवृत्त के कुछ मानक समीकरण होते हैं, या दूसरी डेफिनेशन समझ लें। दूसरी डेफिनेशन ये है कि दीर्घवृत्त ऐसे बिंदुओं का बिंदुपथ है, या दीर्घवृत्त में कोई बिंदु इस प्रकार से मूव करता है, गति करता है कि उसकी दो स्थिर बिंदुओं से दूरियों का योग, मतलब फिर से समझिए, दीर्घवृत्त में कोई बिंदु इस प्रकार से गति करता है, मूव करता है कि उस बिंदु की दो स्थिर बिंदुओं से, उस बिंदु की दो स्थिर बिंदुओं से दूरियों का योग अचर रहता है। इस अचर मान को दीर्घांश कहते हैं, जिसे हम 2a कहेंगे। ये जानेंगे बाद में कि ये 2a क्यों होता है, छोटी सी बात है, आपको यहाँ समझ लीजिए। ये दूसरी परिभाषा हो गई। तो चलिए अब दीर्घवृत्त के कुछ मानक समीकरण हैं, उनके बारे में चलते हैं। मेन फार्मूले जो हैं, फार्मूले से ये आपको बहुत क्वेश्चन इससे पूछे जाएंगे, बढ़िया चेक रहेंगे। दीर्घवृत्त के मानक समीकरण, सबसे पहले x² ये पहला है जब a का मान b से बड़ा हो, a का मान b से बड़ा हो। तो देखिए जरा, जब a का मान b से बड़ा होगा तो हमारा कुछ ऐसा फिगर होता है। ठीक है, इस टाइप, ये a हो गया, ये a' हो गया, ये b हो गया, ये b'। दीर्घवृत्त x अक्ष को मूल बिंदु से a दूरी पर यहाँ काटता है और एक a दूरी पर यहाँ काटता है। तो इसके निर्देशांक हो जाएंगे a,0, इसके हो जाएंगे -a,। एक b दूरी पर ऊपर काटता है 0,b और एक 0,-b। नेगेटिव डायरेक्शन में उतनी दूरी होती है। अब इसमें दो स्थिर बिंदु होते हैं। एक हमारे यहाँ होता है नाभि, पहली नाभि, दो नाभियाँ पाई जाएंगी दीर्घवृत्त में जो a दूरी पर होती है। नाभि के निर्देशांक होंगे a,0, ये भी a दूरी पर होती है, तो इसके -a,0 हो जाएंगे। शीर्ष के जस्ट पीछे नीता होगी, एक यहाँ पर होगी और एक यहाँ पर होगी। जो नीता होती है वो मूल बिंदु से a/e दूरी पर होती है, ये भी a/e दूरी पर ही होगी। हर चीज दो होती है, नाभि दो होगी, शीर्ष दो होंगे, नीता भी होंगे। तो कुछ फार्मूले में यहाँ लिख रहा हूँ, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले दीर्घांश। दीर्घांश क्या होता है? दीर्घवृत्त के द्वारा काटा गया सबसे बड़ा अक्ष, a से a' तक की दूरी दीर्घांश कहलाएगी। आप लोग देख रहे हैं, ये a दूरी थी, ये यहाँ से a दूरी थी, ठीक है, और ये भी a दूरी थी, तो ये टोटल कितनी दूरी हो गई? 2a। ये दीर्घांश हो गई। इसके बाद हम लोग लघु अक्ष देखेंगे। सबसे छोटा अक्ष तो दीर्घवृत्त के द्वारा काटा गया वो ये b से b' तक की दूरी लघु अक्ष कहलाएगी और 2b हो जाएगी। ba तो टोटल कितनी हो गई? 2b हो गई। इसके बाद नाभियों के निर्देशांक क्या होगा? a,0 एक नाभि है, एक इस तरफ है, तो दो नाभियां हो गई, तो उसको हम लिख देते हैं +-a,0। इसके बाद हम लोग नाभि के बाद नीताओं के समीकरण देखेंगे। नीता किसके समांतर है? y अक्ष के समांतर है, तो समीकरण x के बराबर लिखा जाएगा। मूल बिंदु से कितनी दूरी पर है? a/e। ये भी है, ये निगेटिव डायरेक्शन में है तो माइनस, तो लिखेंगे नीताओं के समीकरण। नीताओं के समीकरण हो जाएंगे x बराबर +-a/e। ये नीताओं के समीकरण हो गए। फिर इसके बाद हम कहेंगे नाभियों के बीच की दूरी। नाभियों के बीच दूरी, नाभियां कितनी दूरी पर है? दोनों 2a दूरी पर। तो नाभियों के बीच की दूरी 2a। नियताओं के बीच की दूरी, नियताओं के बीच की दूरी हो जाएगी a/e तो टोटल हो जाएगी 2a/e। मेन जो फार्मूला होता है इसमें a b e में संबंध, वो होता है b² बराबर a² 1 - e²। ये हमारा a b e में संबंध होता है। इसके बाद फार्मूला आता है नाभिलंब की लंबाई।
नाभिलंब की लंबाई होती है 2b स्क्वायर अपॉन ए। तो आप लोग याद रखिएगा कि अगर कोई परवलय इस टाइप्स का है, उसमें ए का मान बड़ा है b से, तो उसके अकॉर्डिंग ये सारे फार्मूले आपको याद रखने पड़ेंगे। तो ये हमारा एक फार्मूला हो गया, एक समीकरण हो गया दीर्घवृत्त का, जब दीर्घवृत्त में a का मान b से बड़ा हो, जब दीर्घवृत्त में a का मान b से बड़ा हो। इसके बाद हम लोग देखेंगे एक ऐसा दीर्घवृत्त जहां पर b बड़ा होगा किससे, a से। दीर्घवृत्त में b बड़ा हो जाएगा a से, तो देखिए जरा इसके लिए क्या फार्मूले बनेंगे, ये भी हम देखते हैं। सारी चीजें ऐसी कुछ रहेंगी, थोड़ा ध्यान देंगे आप लोग। जब दीर्घवृत्त के समीकरण में एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर है, जब ए से छोटा हो बी बड़ा हो, देखिए डायग्राम कैसे बनेगा, जस्ट उल्टा हो जाएगा, हर चीज वाई अक्ष में जाएगी, ये हो जाएगा, हर चीज वही रहेगा, बी डी डैश 0 कामा बी 0 कामा माइनस बी, ए कामा 0 माइनस ए कामा 0। अब नाभियां यहाँ पाई जाएंगी, वहाँ ए ही दूरी पर था, ए बी ही दूरी पर हो जाएगा, 0 कामा बी ही हो जाएगा, और ये 0 कामा माइनस बी हो जाएगा। एक नीता यहाँ होगी, एक नीता यहाँ होगी, वहाँ ए अपॉन दूरी पर था, ये बी अपॉन। ठीक है, डायग्राम पे मत जाइएगा कि दूरी का मैं बराबर ही होती है। तो सबसे पहले आपकी बार यहाँ दीर्घांश क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा ची हो जाएगा, दीर्घांश हो जाएगा हमारा बी से बी डैश तक की दूरी 2b, लघुवक्ष हो जाएगा 2a, नाभियां हो जाएंगी 0 कामा प्लस माइनस b, नीताओं के समीकरण हो जाएंगे। अब ये नीता किसके समांतर है, एक्स अक्ष के, तो समीकरण y बराबर प्लस माइनस b अपॉन e। नाभियों के बीच की दूरी 2be हो जाएगी, नीताओं के बीच की दूरी 2b अपॉन e हो जाएगी, और a b e में संबंध a स्क्वायर बराबर b स्क्वायर 1 माइनस e स्क्वायर हो जाएगा, और नाभिलंब की लंबाई 2a स्क्वायर अपॉन b हो जाएगी। तो ये हमारे दीर्घवृत्त के मानक समीकरण के दो फार्मूले हो गए। इन्हीं से रिलेटेड देखिए आप लोगों के क्वेश्चंस होंगे, आप लोग जरा देखिएगा, प्रयास करिएगा। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं, ठीक है, इनके क्वेश्चंस पर। तो जब तक इस रेफरेंस को देखिएगा।